बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां पर घर में घुसकर मां और बेटे की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मां और बेटे की चाकू मार करके हत्या की गई है। ये घटना देर रात की है। पुलिस डबल मर्डर मामले में जांच चला रही है और साथ में मामले में हत्या का आरोप जो है वो घर के नौकर पर लगा है। बताया जा रहा है कि महिला के डांटने से नौकर गुस्से में था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। बता दें कि पूरे मामले में पुलिस ने बताया है कि दिल्ली के लाजपत नगर 1 में एक मां और उसके बेटे की घर के अंदर गला रेत करके हत्या कर दी। घटना के बाद घर का नौकर गायब था। हालांकि पुलिस ने जल्दी ही आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि मालकिन के डांटने से नौकर जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। दक्षिणी पूर्व दिल्ली में लाजपत नगर में ये दिल दहलाने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर देर रात मां और बेटे की हत्या से हड़कंप मच गया। मृत महिला की उम्र करीब 42 साल बताई जा रही है, तो वहीं उनका बेटा जो है वो 14 साल का है, जिसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। पूरी घटना जो है वो देर रात की बताई जा रही है और घटना के बाद परिजनों का जो है वहां पर रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने यह भी बताया कि जब टीम मौके पर पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर गई तो वहां पर हाल देखने के बाद सभी लोग सन्न रह गए। महिला का शव बेडरूम में और बेटे का शव बाथरूम में मिला। पति की शिकायत पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची। घटना के बाद से घर का नौकर गायब था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नौकर को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ भी जारी है। आरोपी ने बताया कि वो मालकिन की डांट से नाराज था और फिलहाल अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार किस वजह से मालकिन ने जो है वो नौकर को डांटा था, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाजपत नगर में डबल मर्डर से पूरी सनसनी फैल गई है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली का ये इलाका आता है लाजपत नगर में, जहां पर देर रात मां और बेटे की हत्या को अंजाम दिया गया। कमरे का दरवाजा तोड़ करके पुलिस जो है वो अंदर घुसी। जैसे कि पति कुलदीप की सूचना पर पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो दरवाजा जो है वो अंदर से लॉक था। उसके बाद पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। पुलिस ने वारदात के बाद फरार हुए आरोपी को भी अब पकड़ लिया है। उसकी पहचान जो है वो हाजीपुर बिहार के निवासी मुकेश के रूप में हुई है और वर्तमान में वो अमर कॉलोनी में रहता है। महिला व उसके पति की लाजपत नगर में एक गारमेंट की शॉप है और उसी गारमेंट शॉप में वो हेल्पर के रूप में काम करता था। और बताया यह भी जा रहा है कि किसी वजह से दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसकी वजह से महिला ने, जो मालकिन है उसकी, उसे डांट लगाई और उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, जिसके बाद उसने महिला और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो लगातार ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर लाजपत नगर में रहने वाली एक महिला और उसके बेटे की नौकर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी पहचान हाजीपुर की बताई जा रही है। बिहार का रहने वाला मुकेश नाम बताया जा रहा है और वहीं बताया जा रहा है कि वो अमर कॉलोनी का निवासी है और वो अपने महिला और उसके पति की लाजपत नगर में एक गारमेंट शॉप थी और जिसी शॉप पर वो हेल्पर के रूप में काम करता था। आरोपी नौकर ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि मालकिन ने उसे डांटा था। पूछताछ में उसने बुधवार रात 2 जुलाई को मालकिन व उसके बेटे की हत्या करने का जुर्म भी अब कबूल कर लिया है। साथ ही साथ वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुबह पकड़ लिया। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लाजपत नगर से ये पूरा मामला सामने आया है और ये नौकर जो है वो बिहार का रहने वाला है और वो फैमिली के लिए ड्राइवर के रूप में भी काम करता था और तो और कपड़े की दुकान पे भी हेल्पर के रूप में काम करता था। मतलब कि पूरी फैमिली के लिए ये जो मुकेश है वो काम करता था और महिला और मुकेश के बीच कोई कहासुनी हुई होगी। महिला का नाम यहाँ पर रुचिका बताया जा रहा है। दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई होगी, जिसके बाद उसने जो है वो महिला और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि जब महिला का पति कुलदीप अपने घर पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद है और सीढ़ियों से खून टपका हुआ है। इसके बाद महिला की उन्होंने बुधवार रात करीब पुलिस को 10 बजे फ़ोन किया, जिसके बाद पूरा मामला खुला और पता चला कि दोनों माँ और बेटे की जो है वो हत्या कर दी गई है। तो इस पूरे मामले में पड़ोसी क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ जानकारी और सामने आई है, चलिए आपको वो भी सुनाई देते हैं।
ये 40 में मर्डर हुआ है। तो मेरे अभी दोस्त का फोन आया कि तेरे घर का नंबर क्या है, मैंने बोला 47, ने कहता 40 में कोई मर्डर हो गया। तो मैं फिर ये मंदिर आया देखने, तो पता लगा कि यहाँ एक परिवार रहता है, इनकी मार्केट में कुर्ते की दुकान है बहुत पुरानी, और 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और पता लगा कि ऐसे ऐसे लेडी और उसके बच्चे की डेथ हुई है। और जब हस्बैंड रात को घर आए हैं तो उनको पता लगा, फिर पुलिस द्वारा जो भी तहकीकात की गई होगी, तो रात से ही सरगर्मियां तेज थी। बट अभी लेटेस्ट जो फ्लैश में आ रहा है आप लोगों की, उसमें वो यही बता रहे हैं कि नौकर भी पकड़ा गया। चोपड़ा, क्या कहेंगे आपके बगल में जो 2 हत्या भी है, क्या कहेंगे? उन्होंने हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चला। रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बस इतना ही मालूम है। तो आप जानते थे कब से यहाँ पर रह रहे थे? आप लोगों की बातचीत होगी घर पर? बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी, उनके हस्बैंड भी, तो ज्यादा इतनी बातचीत होती नहीं। बच्चा तो बाहर खेलते हुए देखा होगा आपने? हाँ जी, वो यहीं पर खेलता था। कोई बातचीत ज्यादा नहीं, हेलो हाय हुई, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई खास। इनके घर में काम करने वाले अंदर आते रहते थे, क्योंकि बेसमेंट भी इनका ही था। जी, एक्चुअली इतना ज्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम तो कहाँ पर है? सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान। जी, हाँ, तो नौकर से कभी कोई कहासुनी होती थी, मालिक की किस तरीके? नहीं, कभी ऐसे हमारे सामने कभी कोई आपने ऐसी कोई आवाज सुनी, कोई मारपीट किया, कुछ ऐसा शोर? जी नहीं, कुछ कोई आवाज नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ये जो मर्डर हुआ है, हमारे को जैसे ही पता लगा, हमने डीसीपी तिवारी जी से बात की। उन्होंने 8-10 टीमें रातों रात लगाई, उसकी लोकेशन पता की, और अगर थोड़ी सी पुलिस ढील दे देती तो ये मुजरिम भाग जाते नेपाल, लेकिन उसी टाइम दबोच लिया। इसके लिए मैं तिवारी जी ने, जो रात भर सोई नहीं, मेरी 8 बार तिवारी जी से, डीसीपी से बात हुई है, 8 बार, एसीपी से भी बात हुई है, एसएचओ साहब से भी बात हुई है। 1-1 घंटे की वो रिपोर्ट दे रहे थे और इन्होंने दबोच लिया। लेकिन ये घटना का बड़ी एक ऐसी घटना हुई जिससे कि पूरी एप ब्लॉक नहीं, पूरा लाजपत नगर इस टाइम शोक में है। मैं भी खुद शोक में हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ता शोक में हैं, लेकिन जो भी इस परिवार की मदद होगी हम करेंगे। मगर जिस तरीके से नौकर जो हत्या करके फरार हो गया, पुलिस ने दबोच लिया, क्या कहेंगे? देखो, अब अंदर की बात अभी निकलेगी, अभी रिमांड में होगा तो उसके बाद सारा पता लग जाएगा, आपको बता देंगे।